61वें का टिप्पण चल रहा था, थोड़ा रह गया। अतः श्रुतोपयुक्त, इसलिए श्रुति ने भी कहा यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तेस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारतेः। इसका मन नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में कहा इस प्रकार से। भाष्यकार ने भी इसको दूसरे ढंग से कह दिए, अनर्थ वही है सबका। शक्ति में इसलिए ये बात कर ईश्वर प्रणिधान से या तो प्राणायाम के द्वारा आप प्रत्याहार के लिए पक्का अभ्यास करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। ये प्राणबंध में सौम्य मना, मन का संबंध सीधे प्राण से है। इसलिए स्व विज्ञानवान भवती, जिसकी बुद्धि विवेकशील नहीं है, अमन संयुक्त नहीं है, संयमित नहीं है, उसके इंद्रियां उसी प्रकार के होंगे जैसे दुष्ट अश्व किसी सारथी का हो। भाष्य वासुदेव प्रत्यगात्मा इत्युक्त, ऐसा कहा। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विदिते क्वचित, कहा है अन्यत्र, क्योंकि जो वासुदेव के जो भक्त है उनका कभी अशुभ नहीं होता है। इसलिए आप वासुदेव की भक्ति ईश्वर प्रणिधान करें आप भगवान का, तो आपका कभी अशुभ नहीं होगा, धीरे धीरे मन नियंत्रण में आ ही जाएगा। वासनात् वासुदेव से वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वह वासुदेव भी वास्तव में निर्गुण निराकार विशुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व है, और वह ब्रह्म तत्व ही एकोम बहुसंख्यक संकल्प की वजह से समष्टि हिरण्यगर्भाकार को प्राप्त किया। इसलिए कहा वासनात् वासुदेवस्य, वासुदेव की वासुदेवती ही है कि वह सर्वत्र व्यापक वस निवास है, कि वस आच्छादन है, या वस आच्छादन लेने को कहा है ना। ईशा वास्यमिदगम सर्वम में वस आच्छादन को लिया गया। और उसके बाद वासितम भुवनत्रयम्, तीनों लोकों में व्याप्त है। सर्वभूत निवासोऽसि समष्टि से फिर वेष्टि में भी आ गए। प्रत्येक तसृष्ट्वा तदनुप्राविश्य अन्य जीवनात्मनानुप्रविश्य, इतने श्रुतियों के अनुसार सर्वभूतात्मा भी वही है, सर्वभूतों का अंतरात्मा परमात्मा ही है। तारस वासुदेव के नमस्कार करते इत्यादियों में भी स्पष्ट है। अन्यत्र भी कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सदा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमाम गतिम। जब पांच इंद्रियां सम्यक प्रकार से ज्ञानानि, उनसे उत्पन्न ज्ञान मन सहित बुद्धि जब चेष्टा रहित हो जाती है, तब परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संयम सकल चीज़ों का अति आवश्यक है। ये सिद्ध हुआ, लेकिन होगा कैसे वो, उसके लिए अगले के श्लोक के अवतरण का अथ इदानीं पराभविष्यत सर्वानर्थमूलमिदमुच्यते। यदि आप साधना में लगे और हार मान के छोड़ दें तो क्या होगा, अनर्थ ही अनर्थ होगा। ना लगना महान दोष है, लग करके पीछे हटना और भी बड़ा दोष हो जाता है। यह बात सिद्ध करने के लिए आगे, क्योंकि क्या होगा, ध्याय तो विषयान नन इंद्रियर अंतःकरणम विशेष पतितम चेत अनेन अस्य विदुषा को वा अनर्थ। यदि इंद्रियों का संयम टूट जाए, अंतरण सहित तो यदि इंद्रियां विषयों में गिर जाएं, उससे इस विद्वान जो मुमुक्षु हैं उसे क्या अनर्थ होगा, क्या बिगड़ेगा। यदि चेत विषयाभिध्यानम एव सर्व अनर्थ बीजम, विषयों का भी ध्यान ही सर्व अनर्थ का बीज। ये सिद्ध करने के लिए आगे दो श्लोकों में समझाएंगे। तेना अनर्थ हेतु परंपरा आपतति, ये लेश मात्र यदि विषय ध्यान की ओर चला गया आपका चित्त, तो अनर्थ हेतु की परंपरा ही झड़ी ही लग जाती है। एक के बाद एक गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते ही जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। तथा परावरेकत्व ज्ञान विनश्यति तया तया
परावर एकत्व विज्ञानम विनश्यति। कि विषय ध्यान से क्या होता है, पर और अवर जो एकत्व है, परमात्मा और जीवात्मा का जो एकत्व विज्ञान है जिसका अभ्यास करने के लिए चले थे, वह विज्ञान नष्ट हो जाएगा। तन्नाशात जन्म मरण तरंगम मालिन्य संसाराब्धौ पतित्वा स्वयं च विद्वान विनश्यति। तार्श विज्ञान के नाश होने से जन्म मरण रूपी तरंगों की धार लगा हुआ ऐसे संसार भी समुद्र में आदमी गिर जाएगा और स्वयं इस प्रकार से विद्वान का विनाश हो जाएगा। यदि विदुषोपि बहिर्मुखत्वस्य जन्माय दुख प्राप्त प्रवाह पात अनपायित्वमेव फलम न तो मुक्ति ही। से भले विद्वान भी हो, यदि वो बहिर्मुख है, निश्चित रूपेण जन्मादि जो दुख के प्रवाह में वो क्या होगा, पात गिर जाएगा, अनपायित्वमेव और उससे बच नहीं सकता। इति एवं फलम न तो मुक्ति, यही फल मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मुक्ति तो मिलेगी नहीं। क्यों? कारणाभावत, मुक्ति का साधन ही आपने छोड़ दिया, अब मुक्त कैसे होंगे? मुक्ति का साधन जब छोड़ दिए तो मुक्ति प्राप्ति का सवाल नहीं उठता। अच्छा, राग द्वेषाभ्याम विशेष प्रविष्टस्य विदुषोपि विषयाभिध्यानम एव प्रसज्जते। राग द्वेष से युक्त विषयों में प्रविष्ट यदि विद्वान का चित्त हो जाए, फिर विषय भी ध्यान ही उसके अंदर प्रसक्त होगा, न तो ब्रह्म ध्यानम, ब्रह्म ध्यान नहीं कर पाएगा। यदि सर्व अनर्थ मूलम विषयाभिध्यानम, जैसे सकल अनर्थ मूल है विषयों का विज्ञान, तत्कार्यंच और सब कार्य भी इस बात को बताने के लिए प्रतिपादयति द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम ध्यायति द्वाभ्याम, दो श्लोकों से बताएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ये पुरुष के द्वारा विषयों का ध्यान करता हुआ जो है उसी के तरफ जब झुक जाता है, तब सबसे पहले उनको क्या होगा, उस पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाएगी। संगस्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति पैदा हो। और संगात, जहाँ आसक्ति पैदा हुई और वस्तु को पाने की इच्छा मजबूत होती जाएगी। संगा संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, और कामना के वजह से वह पूरा हो तो ना पूरा हो तो दोनों दिशा में क्रोध होता है। पूरा हो जाए तो जिस ढंग से होना चाहिए तो उस ढंग से नहीं हुआ, जैसे मैं चाहता था वही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर कहना ही क्या, पूरा ही भयंकर क्रोध हो जाएगा। कामना की आपूर्ति इच्छा के मुताबिक ना हो ही नहीं सकता है ना। संसार में कोई भी कामना किसी की भी अपनी इच्छा के मुताबिक हो नहीं सकता है। भले संतुष्ट हो जाता है आदमी, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हर बात पे समझौतावादी बन गया है, और करेगा क्या, कहाँ जाइए, और टेंशन तो बढ़ा ही लिया है। जितना भी वो समझौतावादी बन जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो पा रहा है। कितना झुकेगा, कितना झुकेगा। तृणादपि सुनीचेन, आसान है क्या, बड़ा कठिन का। इसलिए क्रोध तो उत्पन्न होके रहता है, और क्रोध एक ऐसा राक्षस है जिसके हावी होने के बाद आदमी का होश खत्म हो जाता है। चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सब एक, बच्चा हो कोई भी हो, होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं रहता है। आस पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे, हो नहीं सकता है।
किसी भी हद तक चला जाता है। अंतर डाइवोर्स होता है या तो सेपरेशन हो जाता है। बच्चों का भी माँ बाप से डाइवोर्स हो जाता है, अलग रहने लग जाता है, बेकार है। इसे क्रोध से तो बचना बड़ा कठिन काम है। क्रोध को जीत लिया तो समझ लेना चाहिए अध्यात्म सफलता प्राप्त हो गई। और भगवान जो है ऐसे ऐसे अवसर लाते रहते हैं महात्मा के सामने में भी, तो गुस्सा होना पड़ जाता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है गुस्सा पे। झूठे आरोप आगे से एकदम झूठे आरोप लगाने लग जाएंगे, सुन के एकदम दिमाग गड़बड़ा जाएगा, नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बहुत कठिन काम है। हर अवस्था में, हर स्थिति में, जानने वालों अनजान वालों कोई भी हो, कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, अपने मन को नियंत्रण में रखे, क्रोध ना आने दें। बहुत बड़ी उपासना है, साधना है। एकदम मजबूरी है तो बात अलग चीज़ है, कमज़ोर है, मजबूर है, इस वजह से दब जाता है, वो अलग है। वो क्रोध नहीं, हो उसका नहीं हुआ ऐसा नहीं, क्रोध है, वो दबा हुआ है अंदर में। मौका मिलने पर वो अपने से दुर्बल कहीं सामने आ जाए ना, फिर देखिएगा, और जितने हिसाब किताब पूर्व क्रोध का सब एक साथ निकाल देगा वो। इसलिए क्रोध से यहाँ पर उससे भी क्या नुकसान आ गया और बताएंगे अगले श्लोक में। ध्यायतः चिंतयतो, चिंतन करता हुआ, किसका चिंतन कर रहा है? ब्रह्म का नहीं, विषयान, शब्दादि विषय विशेषान, शब्दादि विषय विशेषों को आलोचता। कौन सा न पुरुषस्य संग आसक्ति प्रीति करते, उसमें आसक्ति होगी, प्रीति होगी। तेषु विशेषो उपजायते, उन विषयों में उत्पन्न हो जाता है। संगात प्रीते है काम संजायते, तार से संग आसक्ति प्रीति से क्या होगा? आप उसे पाने की इच्छा जग जाती है। समुत्पद्यते काम तृष्णा, काम ने तृष्णा, और थोड़ा उत्पन्न हो जाए, थोड़े निपट जाए तो बात अलग है, वो और बढ़ती जाता है। न जा तो कामानाम उपभोगे न शाम, मतलब बढ़ने की चीज़ है, घटने वाली है नहीं। तस्मात् कामात् कुतश्चित प्रतिहतात्, किसी भी प्रकार से यदि वह कामनाएं प्रतिहत हो गई तो क्रोधो विजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधो विजायते। एक बार एक आदमी ने अपने पत्नी को, मेरे सामने की बात है, घटी हुई घटना, तो अपने पत्नी को फ़ोन करके बोल दिया ये सब्जी बनाना। अब पता नहीं क्या कारणवार नहीं हुआ, वो दूसरे कुछ और चीज़ बना दी होगी पहले, क्या मालूम। उसने ठीक है बना दिया था, दूसरा बना ही नहीं जो उन्होंने कहा। वो आया और हाथ पैर धो के बैठे भोजन के लिए, और जैसे परोस की दी उसने देखा, हो जो मैंने कहो बनाया नहीं। इतना क्रोध आया, उठा के थाली फेंक दिया खराब से। हमने कहा अभी आया, थाली क्यों बजने लग गया, क्या हो गया? मैं भागे भागे गया, देखा, देख वो एकदम ठंडे हो गए। इन फेंक तो दिया सारे, तब बिखर के बेकार हो गया। क्रोध ऐसी चीज है। अरे दूसरी पेटी तो भरना था, दूसरे से भर लेते, शाम को बनवा के खा लेता। उतना विवेक नहीं। मैंने कहा नहीं किया, बस पिटाई करो सीधे। हर आदमी अपने अपने स्तर पर हिटलर बन जाता है। औरत भी मौका लेकर अपने हिटलर शाही दिखा देती है, वो भी कम नहीं है। वो भी कभी कभी हिटलर बन जाती है, जबरदस्त। पति पीछे पड़ जाती है, डंडा लेके पीटी जाए। ध्यान देखिए, ये कहाँ कमजोर पड़ा है, बस वहाँ सब जगह देखने को मिल रहा है। इसलिए कि जहाँ थोड़ा सा भी प्रतिहत हो जाए
पूर्णतया न होना तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा उसका तो, और थोड़ा भी प्रतीत हो जाए क्रोधो भी जायते। शंकरानंदी विषयान शब्दादीन ध्यायतः, शब्दादियों को ध्यान करता हुआ, तेषु रम्यत्व अरम्यत्वंच इदम भोग्यमिति वा चिंतयता। अर्थात चिंतन करने मतलब क्या, उसमें रम्यत्व या अरम्यत्व ग्रहण करना है, अथवा उनमें भोग्यत्व ग्रहण, इदम मया भोग्यम, ये मेरे द्वारा भोगने योग्य है, इति ऐसे वह चिंतित पुंसः, चिंतन करता हुआ जो पुरुष है, संगस्तेषु रम्यत्वाकारेण भोग्यत्वाकारेण वा भावितेषु भोगेषु प्रीति प्राक्तन संस्कारात् आसक्ति उपजायते सद्य उत्पद्यते। रम्यत्व आकारेण हो चाहे भोग्यत्वाकारेण हो, भावित्व भोग्यभूत वस्तुओं में भोग में प्रीति हो जाती है, प्राक्तन संस्कारों के कारण से आसक्ति से उत्पन्न हो जाती है, और वह देर नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, और विवेक तो होता ही नहीं है, जगता ही नहीं। बड़ा आश्चर्य, इस धारा में बह जाते हैं। यहाँ जितने हम लोग देखते रहते हैं ऋषिकेश में, बहुत सारे आते हैं योगी और योगिनी, बहुत आते हैं यहाँ। योगा टीचर बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ सीखने आया, कुछ सिखाने आया है, और वहीं अपने संगी को तैयार कर लेते हैं। सोचते नहीं हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ये हैं? जात पात वर्ण व्यवस्था कोई चीज़ नहीं देखना, किससे नहीं पूछना। व्युत्पन्न है, पढ़े लिखे हमें 18 उम्र से ऊपर हो गया, अधिकार है, और जिस योग के में आए हुए हैं वह योग का लक्ष्य क्या है, वही खत्म हो जाता है। ऐसे दल दल में फंस जाते हैं, योगी क्या अयोगी क्या रोगी महा हो जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग में बहुत सावधानी की अपेक्षा है। संगात प्रीत्या तत्र मम अमुना भावित भवितव्यमिति, उस प्रीति के कारण से उस विषय में सोचता है, मम अमुना भवितव्यम, मेरा इस समय यह, इसके माध्यम से मेरा सब कार्य सिद्ध होना चाहिए। यदि कामो भोग इच्छा आवेग सम्यक जायते, भोग की इच्छा का आवेग जो है वो सम्यक रूप से उत्पन्न हो जाता है। ग्रस्तो ये न अभोग्य में भी कलंजादी, जिससे ग्रस्त होकर के अभोग्य को भी भोग्य समझ बैठता है। अभोग्य जैसे दृष्टांत क्या है, कलंजादी, मांस मछली प्याज लहसुन ये सब चीज़ों को चाहने लगता है। स्त्रीणों और अभोग्य स्त्री को ये भोगना चाहता है, जो अपने वर्णानुसार रहना नहीं है, आश्रम व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उम्र का भी कदर नहीं, किस चीज़ का कोई कदर नहीं, और संबंधों का भी ध्यान नहीं, भगिनी आदि बहन आदि के साथ भी संबंध करना चाहता है। इधर हिंदी आदि में गालियाँ भी बने हुए हैं ना, बहन को लेकर, माँ को लेकर, किसी भी संबंध करने को तैयार हो जाता है। बेटी को लेकर गाने में प्रयोग होता है ना, बेटी माँ बहन सबको लेकर बोलते हैं, मैंने किसी भी संबंध करने को तैयार हो जाता है। स्त्रीणो भगिन्यादि वा भोग्यत्व बुद्धिया भोक्तुम त्वरयते पुरुष, भोग्यत्व से अत्यंत शीघ्रतापूर्वक यह पुरुष भोगने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कामाद ये न के ना भी प्रतिबंधे न हतात, अवतार से कामना से यानी जिस किसी भी प्रतिबंध के कारण से आहत हो जाए तो क्रोधो अभिजायते, पर वशीकृतात्मान आत्मन, पर विषय के अधीन हुआ जो उसका अंतःकरण होने के कारण से परापकार करण हेतु बुद्धि विशेष क्रोध, पर के जो प्रतिबंध बना हुआ है उस समय अपनी कामना के विरुद्ध में है, उसके अपकार के करने की हेतु कारणीभूता बुद्धि विशेष से युक्त होने का नाम ही क्रोध से युक्त हो जाना। 62वें का टिप्पण
इंद्रिय निग्रह सत्वे अपनी मनोनिग्रह असत्व किम स्यात्। मानो कोई व्यक्ति इंद्रिय बढ़िया ढंग से निग्रह कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन मनोनिग्रह नहीं कर पाया है। इंद्रिय निग्रह तो है, मनोनिग्रह नहीं है। बहुत आते इस तरह के अपने आप को साधक मानते हैं और बोलते हैं अब मेरे पत्नी से इतने वर्षों से कोई संबंध नहीं, 10 साल से नहीं, कोई 15 साल से नहीं, ऐसे ऐसे देखा हमने 20-20 साल से नहीं। अपने आप बढ़िया साधक मानते हैं, इंद्रिया वश में रखे हैं। ऐसे नहीं इंद्रिया वश में नहीं है, वश में है तभी तो संबंध नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार। इन मन वश में नहीं, मन में कभी क्रोध हावी हो जा रहा है, कभी कुछ हावी हो जा रहा है, कभी कुछ हावी हो जा रहा है, बुरा हालत है। इंद्रियों का संयम होने मात्र से नहीं होता है। बाहर से तुम सब बांध लिए, कंट्रोल कर लिए तो क्या हुआ, अंदर से होना जरूरी है ना। इसे कहते हैं कि जो है भले ही इंद्रियों का निग्रह है होने पर भी मनोनिग्रह असत्व किम स्यात्, क्या होता है इति चेदाद्वाभ्याम श्लोकाभ्याम ध्यायतो मनोनिग्रह भावे यम नियम और अभाव। इस श्लोक में वास्तव में यम और नियम के अभाव बताया 2 श्लोकों के द्वारा। पहला श्लोक में यम का अभाव कैसे आप संकेत कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। सो देखिए, मनोनिग्रह भाव यम नियम और अभाव स्यात् तर्हि आसनमपि दम्भ एव स्यात्। जो आसन है बढ़िया लगा के बैठ रहे हैं गंगा किनारे में, वो भी ढोंग ही है, और इसे आगे का सब ढोंग अपने आप सिद्ध हो गए। जब आसन ढोंग गया तो आसन जय के बाद प्राणायाम होता है। जब आसन ही ढोंग हो गया तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जो भी कर रहे हैं सब के सब ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। दम्भ एव स्यात् तथा साधना नाश स्यात्, उससे निश्चित रूपेण उसकी साधना का नाश ही होता है। खत्म है, क्योंकि परांशिकाणी वितरण स्वयं भोर इति श्रुत्यनुसारेण मन को, इंद्रियों को, सबको वास्तव परमात्मा ने ही, ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ ने क्या किया है, बहिर्मुख कर दिया है। परांच खानी मन इंद्रियाणी बहिर्मुख हो चुके हैं। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, इसे बाहरी देखते, विषयों को ही देखते, ये अंतरात्मा को नहीं देखते। इस श्रुति अनुसार नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यायतो विषयान पुंसा इतने प्रत्योपादेन मानस हिंसा जागृत। विपरीत में बोल रहे हैं। यम का क्या है, अहिंसा। अहिंसा के विपरीत क्या हो रही है, यहाँ हिंसा कर रहे हैं, स्वयं को आप हिंसित कर ले रहे हैं। मन की चंचलता का मतलब है आप नहीं समझ रहे, आप स्वयं अपने आप की हिंसा कर रहे हैं। इतने ना प्रथम पाद के द्वारा मानस हिंसा ज्ञापित हो रहा है। फिर उसके बाद संगस्तेषु पूजायते, इतने न द्वितीय पादे न असत्य और अस्तेय और ज्ञापन कृतम। असत्य और अस्तेय दोनों ही। आप एक तरह से जिस वस्तु के साथ संबंध कर लिए, उस वस्तु को चाह रहे हैं, क्या मतलब क्या, उसको आप चुरा रहे हैं, उसको आप चुरा ले रहे हैं। और उसके लिए जितने भी झूठ बोलना है, जब वो झूठे बोलने को तैयार हो जाते हैं। अपने आप को अब ब्राह्मण होते ब्राह्मण बोलेंगे, क्योंकि पता लग गया लड़की ब्राह्मणी है तो क्या करें, खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे सब क्वालिटीज है। शब्द क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अरे नाम से क्षत्रिय भले हूं, लेकिन मेरे अंदर सब ब्राह्मणत्व का गुण है, इसे मैं ब्राह्मण हूं बोलता। झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए जहाँ जिसमें आसक्ति होता है उसको पाने के लिए व्यक्ति 2 काम जरूर करता है। एक तो वह असत्य बोलना शुरू करता है, और ये न प्रकारेण अस्थेय नहीं रह जाता है, चोरी करना चाहता है। और कुछ दिल्ली चुरा लिया उसकी तो क्या करें अब अगले का दिल चुरा लिया तो फंस गए। इसलिए जड़ वस्तु चाहे अजड़ वस्तु हो, सभी में ये नियम बन जाता है। द्वितीय पाद इसलिए असत्य और अस्तेय हो ज्ञापन कृतम। असत्य अस्तेय संज्ञा संजायते कामा, इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे, इतने तृतीय पाद है ना
अब्रह्मचर्य अपरिग्रह च ज्ञापित। अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मानस भोग कर लिया ना, मानस भोग करने का मतलब ही क्या है? ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। और जिसके परिग्रह नहीं करना चाहिए था उन विषयों को परिग्रह करने में लग गया, इसीलिए उसके विपरीत भाव से गा रहे सारे। इति तथा अंतिम पाद के द्वारा कामात् क्रोधो विजयते व वाचक हिंसा बोध्यते है। पहले मानस हिंसा बोध किया, अब वाचक हिंसा भी शुरू हो जाता है। क्रोध आने के बाद किससे क्या बोलना है वो सोचता भी नहीं है, बड़े छोटे सब व्यवहार भूल जाता है। इत्तम यम अभाव व्यतिरेकेन सूचितम, यम के अभाव व्यतिरेक मुख से यह सूचित किया गया। विषयस्य महत्व अतिशय द्योतनाय, क्योंकि आपने विषयों के अंदर महत्व अतिशय बोध ग्रहण कर रहे हैं। यतो ही एतद् विपरीतम भवति, जिसलिए सब विपरीत है, इसलिए वास्तविक क्या है इस बात को ही योग सूत्रकार ने कह दिया। यमाहा अहिंसा सत्यास्थेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाहा इति। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये वास्तविक यम है। इसके विपरीत एक चीज होने लगता है, पूर्वोक्त 4 पादन से ज्ञापित कर दिया, इसके विपरीत हम करने लग जाते हैं। यम के विपरीत कारण वर्णन, अगले श्लोक में शौच का विपरीत वर्णन करेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? व्यक्ति सम्मोह को, सम्यक मोह अर्थात अविवेक, कार्य कार्य विषय का अविवेक उत्पन्न होने लगता है। सम्मोहात, और सम्मोह से क्या हुआ? अविवेक होने से स्मृति विभ्रम, शास्त्राचार्य उपदेश से आहित संस्कार जो उत्पन्न स्मृति थी वह स्मृति विभ्रंशित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शास्त्रीय आचार उपदेश तो प्राप्त जो सन्मार्गीय संस्कार है वह सब गायब होने लगता है। और संस्कार से तो स्मृति होनी है, संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति लक्षण है। अब जो सात्विक संस्कार रहे ही नहीं, राशि तामस संस्कार आपने बटोर लिया, अपने आप शास्त्र ज्ञान, आचार उपदेश ज्ञान, साधना से रहित हो जाओगे। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, तार्श स्मृति, संस्कार के अभाव के कारण स्मृति जी नहीं रही, सन्मार्ग के साधनों का स्मृति सम्यक न होने पर क्या हो जाता है? बुद्धिनाशो। और पुरुष के जो है बुद्धि मैंने अंतःकरण लक्ष्य से हीन हो जाता है। लक्ष्यहीन होने के कारण अलक्ष्यभूत संसार को प्राप्त करने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात वो पुरुषार्थ के योग्य ही नहीं रह जाता है। धर्म अर्थ का मोक्ष चारों से रहित हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अधिकार विहीन हो जाएगा। ये हो रहा है आजकल, वर्ण संकर विवाह कर लेते हैं, अब अधिकार कहाँ रह गया उनका? किसी चीज का अधिकार नहीं, खत्म, सर्वाधिकार समाप्त। पहले समझते हैं नहीं, विवेकहीन हो गए, बुद्धि अंतःकरण नष्ट हो गई, हाँ, साधन से लक्ष्य से रहित हो गए, तो अपने आप उनका विनाश हो जाता है। भाष्यकार, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह मतलब अविवेक, अविवेक का भी तात्पर्य कार्य अकार्य विषय भवति इति संबध्यते है। भवति के साथ सब जगह जोड़ देना है। अच्छा, और क्रुद्धो ही सम्मूढ़ा सन गुरुमपि आक्रोशति, कि देखा गया
उसके विवेक खत्म हो गया, कार्य कार्य विषय विवेक खत्म हो चुका है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्रोध आवेश में आकर के ऐसा विवेकहीन हो जाता है, वह गुरु है ये भी भूल जाता है। गुरुमपि आक्रोशति, गुरु के खिलाफ भी गुस्सा होने लगता है। गुरु के खिलाफ केस कर दिया चेड़ा ने और गुरु को जेल भेज दिया, और भंडारा दिया खुशियों के मारे कि मैंने गुरु को जेल भेज दिया। बनारस की घटना है। व्यक्ति बनारस में था, चेड़ा भंडारा बनारस में किया। असली घटना रोहतक का था, वहाँ उसने कांड कर। और फिर धीरे धीरे हमारे साथ उठना बैठना जब हुआ, हमें पता चला था तो ऐसे ऐसे किया इसने। मैंने उसको समझाया ये गलत है, उनके कर्म उनके साथ है, तुम क्यों गड़बड़ कर्म कर रहे हो? मान लो उन्होंने गलत करा है, उस कर्म का दंड देने का आपको अधिकार है। फिर आप अपने कर्म को इतना खराब कर लिए, अब अनेकों जन्मों तक भुगतोगे इस चीज को। जैसे जाओ माफी मांगो, कोर्ट में लिख के दो और उनको छुड़ाओ। तुम सी दिमाग में आ गया बात, गया हो एक हफ्ता के लिए गया, तुम समझ के कुछ गड़बड़ करेंगे, या तो सही कराएगा, या तो और गड़बड़ करेगा, या तो सही कराएगा। फिर आकर के दोबारा भंडारा दिया। मैंने कहा आप क्या गड़बड़ किया, भंडारा दे रहे हो? कहते नहीं नहीं नहीं, अब तो सुधारने की भंडारा है। तो गुरुजी वापस आश्रम में है, अपने गद्दी पर है, ठीक ठाक है। लेकिन हमने कह दिया गुरुजी अब मेरे से गलती हो गई, अब दोबारा मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यानी कि ये भी गलत बोला, तुम क्यों बोले ऐसे? कार्यक्रम दोबारा खींच के तुम्हें ले जाएगा वहाँ, तो क्या करोगे? फिर अपने वचन तोड़ना हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर क्या आप करो? मैंने पत्र लिख दो, पत्र मैंने ऐसे गलती से ऐसे बोल दिया था, तो यदि परमात्मा चाहेगा तो हम फिर जरूर मिलेंगे, लिख दो, एक पोस्ट कार्ड डालो। मुझे फोन तो होते नहीं थे, मोबाइल तो था नहीं, एक पोस्ट कार्ड लिखा हो। अब वहीं का महंत है वो, गुरु जी तो गए ऊपर, वहाँ का महंत बन गया। इसलिए बड़े मुश्किल होता है सब, गुरु को गुरु नहीं समझता आदमी जब क्रोध आवेश में आ जाता है। और क्रोध 5-10 मिनट नहीं रुकता। अब तो कितने दिन लगे होंगे, पुलिस कंप्लेंट करा, फिर केस हुआ, आदेश हुआ, अरेस्ट करो, वो भी छिपते छिपते के जैसे फंस गए तो जेल में डाला गया, कई महीने लग गया उसमें। लेकिन तब उसका क्रोध शांत हुआ ही नहीं, विवेक जगा ही नहीं। आश्चर्य की बात है। हाई टेम्पर्ड हो, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो चल जाता है, एंड हाई टेम्पर्ड लॉन्ग टेम्पर्ड हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना ये शब्दावली, भले वो क्रोध भयंकर हो जाए लेकिन थोड़ी देर में शांत हो जाए तो चल जाएगा। ऋषि लोग ऐसे ही थे, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम। स्कंद पुराण में लगते हैं ये कैसे होते हैं ऋषि, ऋषियों के लक्षण बताया। क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण मात्र में गुस्सा हो जाता है। लंबा समय चलता नहीं उनकी गुस्सा, या प्रसन्नता भी लंबे टिकते नहीं, उनकी आसक्ति है ही नहीं तो कहाँ से टिकेगा। रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम इत्येव ऋषि लक्षणम इत्यादि है। तो इसलिए कहते हैं देखो वो क्रोध के कारण से गुरु नाम की चीज को भूल जाता है, उस पर भी आक्रोश अधिक लगता है। सम्मोहात तार्स, विवेकहीनता के कारण से स्मृति विभ्रम हो, शास्त्र उपदेशाहित संस्कार जनताया स्मृत है स्यात् विभ्रमो मैंने भ्रंश हो। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त जो सन्मार्गीय संस्कार थे वह नित्रांत खत्म हो जाते हैं। संस्कार जो है जनित जो स्मृति है वह नहीं होती है। अति विभ्रमो मन भ्रंश, स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुत्पत्ति, स्मृति के उत्पत्ति के निमित्त जो है प्राप्त है, प्राप्त होने पर भी स्मृति उत्पन्न न हो नहीं, स्मृति विभ्रंश है। स्मृति भ्रंशात तो
बुद्धेर्नाश। कार्य कार्य विषय विवेक योग्यता अंतःकरण से बुद्धिर्नाश। बुद्धि का नाश का मतलब क्या? कार्य कार्य विषय विवेक की योग्यता जो थी वह अयोग्य हो जाना, यही अंतःकरण में बुद्धि का नाश से कहा जाएगा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति तावदेव पुरुष यावद अंतःकरण तदीयम कार्याकार विषय विवेक योग्यम। उतने ही देर तक पुरुष का कल्याण है, साधक हो मुमुक्ष हो किसी का भी हो, उसका भला तभी तक मानी जाएगी जब तो उसका बुद्धि कार्य अकार्य विषय विवेक करने में समर्थ है। जहाँ कार्य अकार्य विषय विवेक करने के अयोग्य हो जाए वहीं समझो उस पुरुष का ही नाश हो गया, पुरुष खत्म हो गया। कार्य कार्य विषय विवेक योग्यम तावदेव ही पुरुष हो, तब तक पुरुष को पुरुष से कहा जाएगा, योग्य नहीं तो पशु हो गया हो। इसे तावदेव पुरुष है तब तक ये पुरुष है, नहीं तो क्या हो गया वो पशु हो गया। कार्य कार्य विषय विवेक योग्यम यावत् तावदेव पुरुष तद अयोग्यत्वे नष्टिव पुरुषो भवति। वह उसके योग्य नहीं रह गया, मन पुरुष नष्ट हो गया समझो। अतः तस्य अंतःकरण से बुद्धिर्नाशात प्रणश्यति। इसे उसके अंतःकरण इस बुद्धि के नाश होने से उसका नाश हो जाता है। पुरुषार्थ अयोग्य बहुत इत्यर्थ। कहने का मतलब सर्व पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। शंकरानंदी 63 का क्रोधात सम्मोह वैचित्यम इत्यर्थ। मोह धातु चित्त वैचित्य, मोह धातु है चित्त वैचित्य अर्थ में, इसलिए वैचित्यम कार्य कार्य विवेक शून्यता जायते। कार्य कार्य के विवेक शून्य हो जाता है। क्रोधाविष्ट खलु सम्मोहेन महतामपि अपचरति गुरुमपि धिक्करोति। क्रोध से अविष्ट जो हो जाएगा सम्मोह के कारण से, विवेकहीनता के कारण से महापुरुषों का भी अपमान कर बैठता है और गुरु का भी धिक्कार आदि करने लगता है। सम्मोहाद उक्त लक्षणात् स्मृति विभ्रमो जायते। उक्त प्रकार के सम्मोह में विवेकहीनता रूपी सम्मोह के कारण से उसका संस्कार उठते ही नहीं है। स्मृति विभ्रमो भव जायते। संस्कार को उद्बोधक प्रसंग सामने आने पर, निमित्त आने पर भी स्मृति जगता नहीं है। वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्मैवहमिति पुनः पुनः कृत स्वानुभव संस्कार तदाकार परिणाम आदि बुद्धिवृत्ति विशेष स्मृति उच्यते है। स्मृति वास्तव में क्या है? जो पहले आपने गुरुमुख से और शास्त्रों से सुना था, ब्रह्मैवहम इत्याकार पुनः पुनः कृत स्वानुभव संस्कार पुनः पुनः कृत जो है स्वानुभवजन्य संस्कार, तार संस्कार से जन्य तदाकार परिणामी बुद्धि, तदाकार अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो परिणामी बुद्धिवृत्ति विशेष है वह अखंडाकार वृत्ति है, उसका नाश हो जाता है। उसका नाम स्मृति है, तर स्मृति का नाश होता है। तस्या विभ्रमो भ्रंश, उसका विभ्रम ने भ्रंश हो जाने का मतलब स्मृति हेतु सत्सु अपि स्मृति अनुदय। स्मृति का कारण सामने उपस्थित होने के बावजूद भी आपके स्मृति का उदय न होना अहम ब्रह्मा से उपदेश को ही भूल जाता है। अस्मात् स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। जो बुद्धि है ब्रह्ममयी हुआ करती थी, ब्रह्ममयी वृत्ति ही यही बुद्धि है। तस्या स्विषय स्मृति विनाशात, स्विषय स्मृति के विनाश होने से नाशो भवति। यथा दृष्टांत से समझा रहे प्रवर्तनीय पुरुषे इत्यादि।